नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का लोधई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर वाले सभी बच्चों के फाउंडेशन कोर्स में। और फाउंडेशन कोर्स में भी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वाला हमारा सब्जेक्ट चल रहा था। इसमें नेक्स्ट टॉपिक को हम लेकर के आ चुके हैं, लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट को अच्छे से कवर कर चुके हैं। और आज के सेशन के माध्यम से हमारी यूनिट सेकंड स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें पूरे में ऐसे राइटिंग का टॉपिक कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसमें पहला हमने ऐसे लिया है टेररिज्म का, राइट। तो टेररिज्म, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारी वेल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये कॉन्सेप्ट कितना महत्वपूर्ण है समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम टेररिज्म से संबंधित सभी तथ्यों पर पूरे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ में टॉप कैटेगरी के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन फिलहाल उससे पहले उन स्टूडेंट्स को जो पहली बार सेशन पर आए हैं, जिनको अभी सेशन का नॉलेज नहीं है, उनको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ फाउंडेशन ही नहीं, बल्कि इसके अलावा जो आपके मेन सब्जेक्ट है वो भी पढ़ाए जाते हैं। मैं पिछले 5-6 सालों से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, जहां पर 60 से ज्यादा सब्जेक्ट अभी तक पढ़ा भी चुका हूं। आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सारे सब्जेक्ट क्रम अनुसार पढ़ने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके अलावा यूट्यूब पर ही एक अन्य प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जिसका नाम है प्रज्ञान इनसाइड अकेडमी। प्रज्ञान इनसाइड अकेडमी, जहां से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यात्रा को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। प्रज्ञान इनसाइड अकेडमी, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपके जीएस वाला जो पोर्शन है, उसके सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में यहाँ पर कंप्लीट करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। इन सब के अलावा फाउंडेशन कोर्स की स्पेशल पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। आप चाहे इनको पढ़ना तो आप आसानी से इनको प्राप्त कर सकते हैं। 149 रुपए के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर चारों ही नोट्स अवेलेबल है। इस नंबर पर आप दिए गए, जो नंबर दिए गए हैं आपको 94251 है ना, इस नंबर पर आप जो है कॉल करें या मैसेज करके, व्हाट्सअप करके भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कैसे प्राप्त होगी। चलिए आखिरकार आप शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ऐसे राइटिंग का सेशन हमारा चल रहा है, जिसमें हमने टॉपिक को चूज किया है टेररिज्म को, राइट। टेररिज्म, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक हो जाइए आप लोग, है ना, थोड़ा स्मूथ लीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे। टेररिज्म जो ऐसे है, ऐसे को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद में इस ऐसे से रिलेटेड टॉप 10 कैटेगरी के, टॉप 10 है ना, टॉप कैटेगरी के 10 एमसीक्यू क्वेश्चनों पर भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले में। पहले पोइम को जो ऐसे दिया गया है, इसको अच्छे से समराइज करेंगे, अच्छे से उसको पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, इसकी समरी से। सबसे पहले हम यहां पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो हमने ऐसे चूज किया है ना, आतंकवाद पर, इसको हम पहले बेहतर तरीके से समझेंगे। इसको कुछ पॉइंटों के माध्यम से मैं लेकर के आया हूं, ताकि आपको बेहतर कंटेंट प्राप्त हो सके। यार देखिए, ऐसे में आपके पास कंटेंट की कमी बिल्कुल नहीं होती है। एक बात आप ये याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार आपसे इसलिए धोखा होता है कि आप लिखकर बहुत अच्छे से आते हो, बहुत अच्छे से 4 पेज 5 पेज में एक एक ऐसे भरकर आ जाते हो, लेकिन आखिरी में होता क्या है, नंबर नहीं मिल पाते। रीजन उसके पीछे क्या होता है फ्रेंड्स, ये एग्जामिनर को भी पता है कि जब भी कोई ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है, तो उस पर आपके पास कंटेंट बहुत सारा होता है। अब यहां पर मायने क्वांटिटी नहीं रखती, यहां पर मायना रखता है आपकी क्वालिटी। क्वालिटी मैटर करती है कि आपने उस कंटेंट में क्या लिखा, कितना लिखा और किस चीज पर फोकस किया। तो यहां पर मैं आपको यही बताने का प्रयास करूंगा पूरे सेशन के माध्यम से, पूरे ऐसे वाले पूरे सेशनों के माध्यम से, कि आपको चाहे कॉन्सेप्ट कोई सा भी मिल जाए, कोई सा भी टॉपिक मिल जाए ऐसे लिखने के लिए, उसमें आपको लिखना कौन कौन से पक्ष से कंटेंट उठाना है, आपको कहां कहां से लिखना है। तो हर एक पॉइंट में यहां लगभग मैं 6 पॉइंटों पर डिस्कस करने वाला हूं। 6 पॉइंटों पर थोड़ा फोकस्ड रहिएगा, ताकि आप लोगों को कंप्लीट समझ आए। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, राइट। तो टेररिज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू पीस एंड ह्यूमैनिटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज की आधुनिक दुनिया में आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। इट मींस द यूज ऑफ वायलेंस एंड फियर टू अचीव पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड पर्सनल गोल्स। क्या हो रहा है इस दुनिया में, इसका मतलब क्या हुआ इसका, कि आज के समय में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए, या अपने राजनीतिक हितों को या धार्मिक हितों को पूरा करने के लिए समाज में वॉयलेंस कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। जिससे हिंसा करने से क्या होता है, डर फैलता है, डर का माहौल बनता है, फियर फैलता है। Terrorists kill innocent people to create terror and confusion in society. Their main aim is to spread fears and disturb the peace of the country. टेररिस्ट जो है, जो बेकसूर या निर्दोष जो नागरिक होते हैं, उन पर हमला करते हैं, उनको मारते हैं। इससे समाज में एक कंफ्यूजन है ना, एक भय फैल जाता है, भय का माहौल बन जाता है।
एक्चुअल में अगर कहा जाए ना तो जो टेररिस्ट होते हैं इनका जो मेन एम होता है, जो मेन गोल होता है वो क्या होता है, देश में शांति व्यवस्था को भंग करना, पूरी तरह से शांति को भंग करना। और इसी कारण से ये टेररिस्ट बेकसूर नागरिकों पर हमला करते हैं, ना कि फोर्सेस पर। फोर्सेस पर हमला करे तो इनको जवाब मिलेगा, तब इनको समझ आएगा कि आतंक फैलाना क्या होता है, किसी को निर्मम व्यक्ति, किसी भी निर्दोष को की निर्मम हत्या करना क्या होता है। लेकिन इनको पता है इनकी औकात तो इतनी है नहीं कि ये हमारी सेना से टक्कर ले सके, इसलिए बेकसूर और निर्दोष लोगों पर ये आतंक फैलाते हैं, इनके अंदर भय का उत्पन्न करते हैं। लेकिन मेन एम ही इनका भय उत्पन्न करना होता है, शांति व्यवस्था को भंग करना होता है, राइट। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम फोकस करेंगे। अब ये देखने वाले हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है, काउसेस क्या है, काउसेस ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म के कारण क्या है, एक्चुअल में ये इतना क्यों फैलता जा रहा है। हम सिर्फ अभी इंडिया की बात नहीं कर रहे फ्रेंड्स, हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। There are many causes of terrorism. Some people are influenced by the political ideologies, while others are misguided by the religious extremists. तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, इसके टेररिज्म के कई सारे कारण हैं, कई सारे कारण हैं। उनमें से कुछ हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर के आतंकवादी बन जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मिसगाइड किए जाते हैं, किसके, धार्मिक उग्रवादी लोगों के द्वारा। धार्मिक उग्रवादी जो संगठन है, जो कट्टर धार्मिक संगठन है, उनके द्वारा जो मिसगाइड किए जाते हैं, उनके माध्यम से टेररिस्ट बन जाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, टेररिस्ट बनने के लिए टेररिज्म के पीछे और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, अगर हम थोड़े अपने सोचने के जो दायरा है इसको थोड़ा व्यापक करें तो। जस्ट लाइक की पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, अनजस्टिस एंड लैक ऑफ द एजुकेशन, ये मोस्ट पावरफुल पार्ट है। जैसे गरीबी हो जाए, है ना, बेरोजगारी है, अन्याय, न्याय की कमी, न्याय ना मिलना या न्याय मिलने में देरी लगना, राइट, या एजुकेशन की कमी, ये भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण व्यक्ति आखिरकार आतंकवादी बन जाता है। अगर पॉवर्टी खत्म हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए, रोजगार मिलने लगे, न्याय मिलने लगे और एजुकेशन बहुत अच्छे से फैलाई जाए पूरे देश में, तो संभवतः टेररिज्म में कमी आएगी, राइट। Sometimes foreign powers support terrorist groups to weaken other countries. Sometime, हालांकि यहाँ लिखा गया है क्योंकि हमें एक मर्यादा के अंदर बात करनी है, क्योंकि हम एग्जाम के लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ विदेशी आसपास की ताकतें ऐसी है, विदेशी या कहें कि कुछ देश ऐसे हैं जो इनको कंप्लीटली इस टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। और उनका उद्देश्य क्या, तो सपोर्ट करने का, ताकि दूसरे देशों को वो कमजोर कर सके, उनके अंदर जो शांति व्यवस्था कायम है उसको भंग किया जा सके। तो यहां पर हमने काउसेस को देखा है कि टेररिज्म के पीछे रीजन कौन कौन से, कारण कौन कौन से हैं। तो उन कारणों में अब कुछ जो मेन कीवर्ड है उनको याद रखिएगा। एक तो राजनीतिक विचारधारा, एक मिसगाइड होना, मिसगाइड कुछ कोई भी लोग कर सकते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट होता है वो होता है कि मेन रोल किसका होता है, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट का होता है, राइट। लेकिन गरीबी भी इसका एक कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इसका कारण है ना, इनजस्टिस भी कारण हो सकता है, और लैक ऑफ एजुकेशन तो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं कि जहां पर एजुकेशन नहीं होगी वहां पर इस प्रकार की अभद्रता होगी ही होगी, इस प्रकार का, है ना, इस आज की इस जनरल पीढ़ी में जो है इस प्रकार का भटकाव होगा ही होगा। वो साथ ही साथ में जो कुछ विदेशी देश भी, कुछ देश ऐसे भी है जो इनको सपोर्ट करते हैं, राइट, दूसरे देशों को कमजोर करने में। ओके, थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले थे टेररिज्म का इफेक्ट क्या होता है। हालांकि इफेक्ट तो आप भली बात ही जानते हैं भाई, आतंकवाद का क्या प्रभाव होता है, आतंकवाद का क्या प्रभाव होता है। टेररिज्म डिस्ट्रॉय पीस एंड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। भाई समाज में क्या करते, सबसे पहला क्या होता है इसमें, शांति व्यवस्था भंग होती है, समाज की, देश की शांति व्यवस्था और स्थिरता जो होती है वो भंग हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इट टेक्स अवे द लाइफ ऑफ इनोसेंट पीपल, सोल्जर एंड पुलिस ऑफिसर। क्या होता है इस कारण से, टेररिज्म से क्या होता है, जो निर्दोष नागरिक होते हैं, इनोसेंट पीपल होते हैं, या जो सोल्जर्स होते हैं या पुलिस ऑफिसर होते हैं, ये इन पर हमला करके इनको, इनकी जीवन समाप्त तो हो जाता है। इट इफेक्ट द इकोनॉमी, एजुकेशन एंड टूरिज्म ऑफ द नेशन। ये राष्ट्र के अर्थव्यवस्था को, है ना, एजुकेशन को और टूरिज्म को, इन सब को बहुत बुरी तरह से और नेगेटिव रूप से प्रभावित करती है। पीपल लिव इन कांस्टेंट फियर एंड डेवलपमेंट कम्स टू अ halt।
अब सिर्फ इकोनॉमी तक का ही सवाल नहीं है, एजुकेशन का ही सवाल नहीं है। अब बाकी बात ये आती है कि ये सब प्रभावित क्यों होते हैं नेगेटिव रूप से, क्योंकि इसके कारण, आतंकवाद के कारण, टेररिज्म के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, कि समाज के जो लोग होते हैं वो निरंतर रूप से एक डर के माहौल में जीते हैं। और जब व्यक्ति के अंदर डर होता है तो संभवतः वो अपना विकास कभी कर ही नहीं पाता, और इसी कारण से जिस सोसाइटी में डर होता है वहां पर विकास कभी आ ही नहीं पाता, वहीं रुक जाता है। तो टेररिज्म ऑल्सो स्प्रेड हेटर्ड अमोंग पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस एंड कम्युनिटीज। अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच में, अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में आतंकवाद नफरत फैलाने का अहम कार्य करता है। अहम जो इफेक्ट होता है वो सबसे बड़ा इफेक्ट ये देखा जाता है। क्योंकि आज भी आप सोसाइटी में अगर थोड़ा से अपने जो है दिमाग के एरिया को थोड़ा सा बड़ा करके और थोड़ा सोचने का दायरा अगर बढ़ा लेते हो, थोड़ा सोचते हो इस मुद्दे पर, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि यहाँ पर और इस आतंकवाद के प्रभाव क्या क्या होते हैं हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जहां हम रहते हैं, वहां पर ही हमें इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में अगर बात करें फ्रेंड्स, तो बात करेंगे हम भारत में आतंकवाद के क्या हाल है। भारत में आतंकवाद के क्या हाल है। आतंकवाद का मुद्दा जितना हम उठाते हैं, आतंकवाद के विरोध में जितने हम खड़े हुए हैं ना, उतना दुनिया का कोई देश इतनी कठोरता के साथ नहीं खड़ा होगा। और आज से नहीं फ्रेंड्स, जब से हम आजाद हुए हैं तब से ही आतंकवाद के सख्त विरोध में हम खड़े हुए हैं। इंडिया हैज सफर्ड ग्रेटली फ्रॉम टेररिज्म। आतंकवाद का भारत ने जो है बहुत सामना किया है और बहुत गहरे रूप से प्रभावित हुआ है भारत, बहुत गहरा असर झेला है भारत ने। अटैक लाइक द 26/11, मुंबई अटैक, पुलवामा अटैक एंड अदर्स। आप देख लीजिए अटैक में भी, अटैक में 26/11 का मुंबई हमला हुआ था, पुलवामा का अटैक हुआ था, और ऐसे कई अटैक है। अभी करंट में जोड़ लीजिए, दिल्ली में अभी ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली में भी ब्लास्ट हुआ है, राइट। हैव शोन हाउ डेंजरस टेररिज्म कैन बी। और ये सभी अटैक बताते हैं कि जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, कितना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। मैनी पार्ट ऑफ द इंडिया, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर एंड द नॉर्थर्न रीजन हैव बीन इफेक्टेड बाय द टेररिस्ट वायलेंस फॉर ईयर्स कंटिन्यूअसली। खास करके जम्मू कश्मीर, भारत के कई सारे हिस्से हैं, लेकिन खास करके जैसे जम्मू कश्मीर है ना, नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, वो वाला पूरा भाग जो है टेररिज्म से पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, और वहां पर हमेशा इसी प्रकार का माहौल बना रहता है। ठीक, तो पूर्व उत्तर भारत की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो पूर्व उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, ये लगभग एक ही क्षेत्र को मान सकते हैं हम। पूर्व उत्तर क्षेत्र में थोड़ा सा चीन वाला पार्ट आ जाता है, तो थोड़ा सा वहां पर भी एक चीन वाला पार्ट भी आ जाता है। और अब आतंकवादियों का कोई एरिया तो नहीं होता है ना, जहां पर उनको सेफ्टी मिल जाती है, वहां से वो लोग अटैक करना प्रारंभ करते हैं। तो एक पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, जहां पर भारत में सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं घटित होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं हाउ टू स्टॉप टेररिज्म। तो अब चूंकि हमने इस पर तो चर्चा की है कि टेररिज्म होता क्या है ना, लेकिन अब एक मेन चीज ये भी तो है कि इसको रोका कैसे जा सकता है, क्या इसमें कोई सजेशन हम दे सकते हैं? तो अब देखिए, इस वाले पॉइंट में आपके पर्सनल एडवाइस भी चलेगी, लेकिन वो कितनी ऑथेंटिक है, उसका यूज किस तरह से किया जा सकता है, ये बहुत है ना एम होती है, मेन होती है आपके लिए। तो हाउ टू स्टॉप टेररिज्म, हाउ टू, इस पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए आप कह सकते हैं कि टू फाइट टेररिज्म वी मस्ट यूनाइट एज अ नेशन। अगर हम आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं तो हमें सबसे पहली जरूरत क्या होती है, एक होने की, राइट। गवर्नमेंट शुड बी स्ट्रेंथन इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सिस्टम। सरकार को सरकार को इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सिस्टम जो है, इनको मजबूत करने की जरूरत है। गुप्त विभाग और सुरक्षा विभाग, इन दोनों को शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। एंड एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर बेस्ट टूल्स टू स्टॉप यंग पीपल फ्रॉम द बिहाइंड मिसलीड बाय द एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज। जैसा मैंने आपको कहा कि एजुकेशन जो है ना, सबसे बड़ा हथियार है। एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है आतंकवाद को रोकने के मामले में, सबसे शक्तिशाली इस हथियार, वन ऑफ द बेस्ट वेपन। और किन लोगों को रोकने में फ्रेंड्स, जिन लोगों को मिसगाइड किया जाता है छोटी सी उम्र में ही, टेनर उम्र में है, जिनको मिसगाइड किया जाता है, उन बच्चों को, वो बच्चे मिसगाइड ना हो, इसके लिए आवश्यकता है एजुकेशन की।
अगर एजुकेशन अच्छे से दी जाएगी तो ये मिसगाइड वाला जो फंडा है ये समाप्त हो जाएगा। इंटरनेशनल ऑपरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप फंडिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप्स। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को एक साथ आने की जरूरत है, क्योंकि कई देश ऐसे होते हैं जो आतंकवाद को फंडिंग करते हैं, उनको अपने एरिया में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं और फिर वो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के आतंकवाद को फैलाते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा फ्रेंड्स अब बात करने वाले हैं लास्ट पॉइंट जिसमें हम कंक्लूजन की बात करें तो टेररिज्म इज अ कर्स ऑन द ह्यूमैनिटी। मानवता के लिए टेररिज्म क्या है फ्रेंड्स? आतंकवाद क्या है? एक अभिशाप है, एक श्राप है। इट डिस्ट्रॉय लाइफ, फैमिली एंड नेशंस। ये पूरे देश को, परिवार को और जीवन को जो है समाप्त करता है। इट मस्ट फाइट इट विद करेज, यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इसके खिलाफ हमें मजबूती से, दैट मीन्स कि साहस पूर्ण तरीके से, करेज के साथ में खड़ा होना है। इसके विरुद्ध में एक होकर के खड़ा होने की आवश्यकता है और समझदारी से इसका सामना करने की जरूरत है। पीस एंड लव आर द ओनली रियल वीपन्स दैट कैन डिफीट टेररिज्म इन द लॉन्ग रन। अगर हम वाकई में चाहते हैं कि टेररिज्म को, आतंकवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर दे तो उसके लिए क्या आवश्यक है फ्रेंड्स? पीस एंड लव, शांति और प्रेम बहुत जरूरी है। शांति और प्रेम ही वह असली हथियार है जो आतंकवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। तो कुछ की पॉइंट है, उनको विशेष रूप से आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो की पॉइंट जितना मैंने एजे में, अब देखिए ऐसे में कंटेंट कितना कम लेकर आया हूं मैं, लेकिन कंटेंट में सबके सब जो लेकर आया हूं ना, मैक्सिमम में की पॉइंट लेकर के आया हूं। अगर आप इन की पॉइंटों को फोकस करोगे ना तो इसके बेस्ड पर आप चाहे तो एक एक पेज, एक एक स्लाइड पर आप 10-10 पेज के ऐसे लिख सकते हो। एक कॉन्सेप्ट को आप 10-10 पेज पर लिख सकते हो अगर आप एक एक की पॉइंट को पूरे विस्तार से थोड़ा डीपली समझ लेते हो तो। और इसलिए तो बोलता हूं जो सेशन स्टार्ट होता तो इसलिए बोलता हूं कि थोड़ा क्लास में फोकस रहिएगा, आपसे कुछ भी मिस नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि अभी तक के पूरे ऐसे में हम लोगों ने उस ऐसे को कितना समझा है, कितना डीपली समझा है, किस किस पॉइंट पर हमारा फोकस था, कहां पर हमारा ध्यान भटका था। चलिए 10 क्वेश्चन यहां पर हम एमसीक्यू के रूप में लेंगे जो इसी पूरे ऐसे पर आधारित है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज टेररिज्म मेनली मीन? टेररिज्म का एक्चुअल मीन क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन में कहा गया है, ऑप्शन ए कहता है कि हेल्पिंग पुअर पीपल, गरीबों की मदद करने के लिए टेररिज्म का एक मेन उद्देश्य होता है। या ऑप्शन बी कहता है यूजिंग वायलेंस टू स्प्रेड फियर, डर फैलाने के लिए हिंसा का प्रयोग करना। या ऑप्शन सी कहता है फाइटिंग फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई। या प्रमोशन पीस, शांति को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए होता है? तो आतंकवाद का मेन जो उद्देश्य होता है वो होता है दोस्तों हिंसा के द्वारा डर को फैलाना, हिंसा के द्वारा डर को फैलाना। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ टेररिस्ट? टेररिस्ट का मेन लक्ष्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य टू हेल्प गवर्नमेंट टू स्प्रेड एजुकेशन, टू क्रिएट फियर एंड डिस्टर्ब पीस। एग्जैक्टली करेक्ट होगा, राइट। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, टू क्रिएट फियर, डर को बढ़ावा देना। किसके द्वारा? डर को बढ़ावा देना और शांति को नष्ट करना, भंग करना। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ टेररिज्म? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टेररिज्म का, आतंकवाद का कारण नहीं है? ऑप्शन एक कोई ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, है ना, जो टेररिज्म का कारण नहीं है। तो देखिए, पॉवर्टी, गरीबी आतंकवाद का कारण है। अनएम्प्लॉयमेंट आतंकवाद का कारण है। एजुकेशन आतंकवाद का कारण है क्या? नहीं, एजुकेशन नहीं है। हाँ, अगर यहां होता लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी, तो ये आतंकवाद का कारण बन जाती। लेकिन एजुकेशन तो भाई इसका इसके विरुद्ध एक हथियार है, पावरफुल हथियार है, राइट। तो एजुकेशन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेररिज्म इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ द मोस्ट? तो टेररिज्म ने, अब चूंकि जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ना, जो हमने ऐसे में जो समरी को डिस्कस किया ना, उसके आधार पर हम पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो कहा गया है कि इस टेररिज्म जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज मोस्टली जो इफेक्टेड होते हैं, कौन से एरियाज इफेक्टेड हुए? इकोनॉमी एंड पीस, अर्थव्यवस्था और शांति, या स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट, या आर्ट एंड लिटरेचर, या एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। तो कौन सा क्षेत्र इससे ज्यादा इफेक्टेड होता है फ्रेंड्स? इकोनॉमी और पीस, अर्थव्यवस्था और शांति। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न बोलता है विच कंट्री इज मेंशन इन द एसे एज अ सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म। इस निबंध में जो हमने पढ़ा है, इस निबंध में कौन से देश को दर्शाया गया है जिसने लंबे समय से आतंकवाद को झेला है, बर्दाश्त किया है? चाइना, इंडिया, यूएसए, जापान। कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, इंडिया। राइट, एसे में इंडिया को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेमस टेररिस्ट टेस्ट अटैक इज मेंशन इन द एसे। इस निबंध में हमने कौन से अटैक को, जो फेमस अटैक है, इस निबंध में कौन से फेमस अटैक को हमने देखा है? 9/11, हिरोशिमा, 26/11 या वर्ल्ड वॉर सेकेंड? तो 26/11 राइट, 26/11 मुंबई अटैक को। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। सब के सब अगर आपने ऐसे को अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी रटना कुछ भी नहीं है। ऐसे की स्टोरी को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। आपने अगर सेशन को अच्छे से देखा होगा ना, तो यहाँ पर कहीं पर भी मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? व्हाट इज सजेस्टेड एज द बेस्ट वे टू स्टॉप टेररिज्म। आतंकवाद को रोकने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? बेहतर हथियार कौन सा? वायलेंस, हिंसा करना, जिसका जवाब उसको ही उसी भाषा में देना, या फिर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, तो शिक्षा और जागरूकता। ऑप्शन बी बिल्कुल 100% सही होगा। एजुकेट कर दीजिए, एजुकेट करेंगे तो वो खुद ही अवेयर हो जाएगा, तो आतंकवाद को स्पीडली रोका जा सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज कर्स ऑन ह्यूमैनिटी। मानवता पर जो श्राप है, अभिशाप है, किसे बताया गया है? करप्शन को, टेररिज्म को, पोल्यूशन को, या पॉवर्टी को? टेररिज्म को। ऐसे में टेररिज्म को ही कर्स ऑन ह्यूमैनिटी शो किया गया है। मानवता पर अभिशाप क्या? आतंकवाद। राइट, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है विच क्वालिटी इज मोस्ट नीडेड टू फाइट टेररिज्म अकॉर्डिंग टू द एसे। क्या कहा गया है? विच क्वालिटी इज मोस्ट नीडेड। भाई आतंकवाद से निपटने के लिए इस एसे के अकॉर्डिंग कौन सी क्वालिटी जरूरी है? एंगर, गुस्सा, जेलेसी, करेज एंड यूनिटी, या साइलेंस एंड इग्नोरेंस? क्या? करेज एंड यूनिटी, साहस और एकता। साहस और एकता बहुत जरूरी है। साहस एकता अगर होगी तो आतंकवाद से आसानी से निपटा जा सकता है। चलिए ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रियल वेपन टू डिफीट टेररिज्म इन द लॉन्ग रन। अगर हम टेररिज्म को, आतंकवाद को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा रियल वेपन कौन सा है जिसका यूज करना होगा? गन्स एंड बम का, पीस एंड लव का, मनी एंड पावर, लॉ एंड रूल्स? क्या होगा फ्रेंड्स? पीस एंड लव का। शांति और प्रेम ही वह वेपन है, रियल वेपन है, रियल या असली हथियार है, जिसके माध्यम से हम आतंकवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। ये सेशन आपका यही कंप्लीट होता है। कल वाले सेशन में हम बात करेंगे कोविड-19 पैंडेमिक पर, ठीक है ना? तो कोविड-19 पैंडेमिक पर फिर से हम एक ऐसे को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद में 10 उससे रिलेटेड टॉप कैटेगरी क्वेश्चन आंसरों पर भी डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले एक बार नोट्स के बारे में और आप लोगों को बता दूं, स्पेशल पीडीएफ नोट्स है आपके फाउंडेशन कोर्स के लिए, थर्ड ईयर के लिए। चारों ही नोट्स अवेलेबल हैं, चारों ही सब्जेक्ट की सेपरेटली अवेलेबल है, और साथ में भी अवेलेबल है। चारों सब्जेक्ट की नोट्स एक साथ आप प्राप्त कर सकते हैं 149 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर। अगर आप लेना चाहें, कोई फ्रेंड्स अगर लेना चाहते हैं, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो नंबर दिए गए व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको बाकी जानकारी आपको वहीं पर दे दी जाएगी। इस सब के अलावा लोधाजी क्लासेस क्लिप्स के नाम से एक और यूट्यूब चैनल है, जहां पर आप लोगों को अभी शॉर्ट क्लासेस मिल रही है ना, लोधाजी क्लासेस क्लिप्स के नाम से। क्लिप्स चैनल यही नाम है, लेकिन आगे क्लिप्स जोड़ दिया गया है। उसका वो एक सपोर्टिव चैनल है दोस्तों, ऑप्शनल चैनल है। कल से अगर मान लो बाई चांस आपकी यहाँ पर कुछ सेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, कुछ भी रीजन होता है कि यहाँ पर क्लासेस में नहीं ले पाऊँ, तो उसके लिए एक ऑप्शनल चैनल बना दिया गया है। आप उसको जाकर के उससे जरूर जुड़ जाइएगा। उस पर छोटे छोटे सेशन आते हैं 5-10 मिनट के, उनको भी देखिएगा आप लोग। इससे आपको थोड़ी सी नॉलेज बढ़ेगा, और साथ में आपकी श्योरिटी बनी रहेगी कि अचानक से कभी यूट्यूब पर आपकी क्लासेस बंद नहीं होगी। कभी बाई चांस अगर यहाँ क्लासेस बंद होती है, तो हैंड टू हैंड उस चैनल पर आप मूव कर जाएंगे, और वहां से आप क्लासेस मिलना प्रारंभ हो जाएगी आप लोगों को। क्लियर है? तो डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक दी गई है, लोधाई क्लासेस क्लिप्स की, प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी की भी, और प्रज्ञान क्लिप्स की भी।
जो भी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेशन अगर आपके हेल्पफुल रहा है तो आप लोग सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें। साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी सेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।